आज हम एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपने बहुत बार पूछा हुआ है। थर्ड पर्सन को लाइफ से रिमूव कैसे करें। देखो दोस्तों, जब एक रिलेशनशिप में तीसरा इंसान घुसता है तो तकलीफ तो होती है और तकलीफ आपको ही हो रही है, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। जिसे मजा आ रहा है वो तो खुश है। तो आज मैं एक ऐसी डिवाइन टेक्निक आपको बताने वाला हूं जिससे आप थर्ड पर्सन को अपने रिश्ते से रिमूव कर सकें, बाहर निकाल सकें। लेकिन उससे पहले नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरिवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। पर अभी थोड़ा दुख चल रहा है क्योंकि कोई तीसरा पर्सन घुस गया है और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचे पड़ा है। आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हटने लगा है, वो कहीं और ध्यान लगा रहा है, वो किसी और की बातों को सुन रहा है, आपके साथ टॉक्सिक हो रहा है, आपकी बातें नहीं मान रहा, आपकी बातें नहीं सुन रहा, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको छोटा फील करा रहा है। और इसका पूरा कारण है वो तीसरा इंसान जिसके बारे में कहीं ना कहीं अब आपको पता चल ही चुका है। इस पूरे केस में हमें क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था 7 तरह के लॉज जिसे अब तक खोजा जा चुका है और यूनिवर्स के ये लॉज अब तक पूरी तरह से माने गए हैं और चले आ रहे हैं। यहाँ तीसरे और चौथे नंबर के लॉज को लगाएंगे हम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एनर्जी। समझना है कैसे। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि अभी आपका ध्यान कहाँ है। अगर आपका ध्यान पूरी तरह दिन भर उसी तीसरे इंसान की तरफ रहता है, आप सोच रहे हो उसके बारे में, कुड़ रहे हो उसके बारे में, परेशान हो रहे हो उसके बारे में, चिंता कर रहे हो उसके बारे में, मेरा बंदा क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा, उसके पास क्या बातें कर रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या कानों में भर रहा होगा, हाँ मेरे लिए क्या गलत हो रहा होगा, मेरी पीठ पीछे क्या क्या चीजें हो रही होगी, ये सारी चीजें आपकी वाइब्रेशनल लेवल पे आपके अंदर चल रही है। और उसके बाद पांचवा जो लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी, क्या था वो? जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। तो क्योंकि ध्यान आपका वहीं जा रहा है तो वहां चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जा रही है। हमने ये चीज समझा है कि जब भी कहीं ध्यान जा रहा है, पहले वो एनर्जी लेवल पे वहां जाएगा, फिर वो मैटर का रूप लेगा, वो एक सॉलिड होना शुरू हो जाएगा। और आप अभी पूरी तरह से ध्यान वहीं रखे हुए, दिन भर आप परेशान है, आप कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा वो क्या दे रही होगी, ऐसा वो क्या दे रहा होगा जो मेरे पास नहीं है, क्या वो मेरे से लुक्स में ज्यादा है, क्या वो मुझसे रिसोर्सेस में ज्यादा है, उससे ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास नौकरी अच्छी है, उसके पास पैसा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छी दिखती है, उसका फिगर मेरे से ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छे बातें करती है, वो ज्यादा कुछ उसे प्रोवाइड कर पा रही है। बहुत सारी चीजें आप कंपेयर में लग जाते हो। हर चीज जो भी आप कर रहे हो, आपका ध्यान इस बात पर है कि वो एग्जिस्ट करता है। अरे भैया, दाल में काला खोजोगे तो काला निकल के आएगा। लाइफ में जो भी चीज आप खोजोगे आपको मिलेगी जरूर। खासकर वैसी चीजें जरूर मिलती है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। पकड़ में ही बात। अरे भैया, आपको वो नहीं चाहिए। हाँ, आपको वो नहीं चाहिए, लेकिन आप सोच उसी के बारे में रहे हो। यानी कि यहाँ आप यूनिवर्स का सेकंड लॉ लगा रहे हो। क्या? लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आप डिटैच होना चाह रहे हो, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सोच उसी के बारे में रहे हो। जैसे कि आप धन संपत्ति, पैसों से डिटैच हो जाते हो ना, कि मेरे पास भरपूर है। इस भाव में आके जब डिटैच हो जाते हो तो पैसा आना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। आप चेस करना बंद कर चुके हो, आप पीछे भागना बंद कर चुके हो, तो वो अपने आप आता है। तो वैसे ही आप इस थर्ड पर्सन के पीछे नहीं जाना चाहते, आप उससे डिटैच होना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो ना हो, और उसके ना होने की कोशिश कर रहे हो, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो और क्रिएट हो रहा है और इंटेंसिटी से क्रिएट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? सारी ऊर्जा उससे वापस खींच लेना है। जी हाँ, सारी ऊर्जा। चाहे वो, देखो, आपकी ऊर्जा देने से, आपके सोचने से, आपकी जितनी कोशिश करोगे उसका एग्जिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। अगर उसे एग्जिट करना है तो एग्जिस्टेंस को मिटाना होगा पहले एनर्जी लेवल पे। देखो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि वो आ चुका है, वो है, तभी इतनी प्रॉब्लम है। अब उसके नहीं होने को एक्सेप्ट करो। आपको क्रिएट करना होगा कि उसके अंदर, अपने अंदर क्रिएट करना होगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका वजूद ही नहीं है, वो बाहर जा रहा है, वो जा चुका है, वो है ही नहीं। है ना, जा रहा है भी नहीं, वो जा चुका है, वो है ही नहीं, वो आया ही नहीं था। इस भाव में अपने आप को लेके आना होगा। अफर्मेशन कीजिए, बहुत सारी अफर्मेशंस मैंने बता रखे हैं, आप आराम से देख के कर सकते हैं। या एक बहुत ही प्यारा अफर्मेशन ले लीजिए कि आई एम ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई पर्सन, या मैं एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत ही पीसफुल रिलेशनशिप में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। प्लीज आप हर रात अपने आप को अफर्म करके सो जाइए, क्योंकि जब आप अफर्म करके सोते हो यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन फैलती है और वैसी चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। देखो, एक बात बताऊं, थर्ड पर्सन के आने का कारण भी आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टॉक्सिक थे या आपने गलतियां की या आपने बदतमीजी की इसलिए थर्ड पर्सन आ गया, नहीं।
वो होगा, उसको साइड करो। यहाँ पे थर्ड पर्सन के आने का मेजर रीजन है कि आपको लगता था कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है, किसी से तो मेरा पार्टनर बात कर रहा है, किसी से आपके अंदर शक करने की बीमारी, जिस चीज को आप अंदर ही अंदर रखे हुए हो, एकदम डीप डाउन रखे हो, आप बोल नहीं रहे हो, आप इरादा नहीं कर रहे हो, आप डिटैच हो उससे, लेकिन वो है आपके अंदर, उस चीज का डर है। और जिस बात का डर होता है वो चीज जरूर होती है ना। हमेशा सुना होगा, जिस बात का डर था वही हो गया यार, इसी बात का डर था यार, ये क्यों हो गया, यही मेरे को डर लग रहा था। सुने हो ना। तो जिस बात का डर होता है वो होता जरूर है। तो क्या करें, जब भी किसी बात का डर पैदा हो, स्टॉप, रोको, और उसके अपोजिट जो हो सकता है उसको अपने दिमाग में चला लो। तुरंत वो फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी, एक नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाएगी। जो यूनिवर्स को ऑर्डर करोगे वो चीजें आएंगी आएंगी। दूसरा एक बात और कि आपको ना ड्रामा की आदत पड़ चुकी है, आपको कलेश की आदत पड़ चुकी है। तो अगर ऐसा है तो अपने आप को देखो, पॉइंट करो, समझो, अपने आप को एनालाइज करो। क्या आपको ड्रामा पसंद आने लगा है? क्या आपको ड्रामा कलेश करना अच्छा लगने लगा है? हाँ, आपको मिजरीज को एंजॉय करना शुरू कर दिए हैं क्या? 4-5-7 दिन अगर ड्रामा ना हो तो आपको अजीब सा लगता है क्या? हाँ, क्योंकि देखो ड्रामा से क्या फील होता है पता, अगर आपने ड्रामा किया, आपने कलेश किया और बदले में उन्होंने भी आपको साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया, आपके साथ कलेश में पूरा साथ बटाया, तो आपको क्या लगता है कि हाँ, मेरी बंदी मेरी है, मेरा बंदा मेरा है। अगर मुझसे उसे मतलब नहीं होता तो वो इतना चिढ़ता ही नहीं, इतना भड़कता ही नहीं, वो इतना सुनाता ही नहीं, इतना बोलता ही नहीं। हाँ, मेरे शक करने पे, मेरे गुस्सा करने पे वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करता या इतनी सफाई पेश नहीं करता। हाँ, मतलब इतना कर रहा है, मतलब ठीक है। कि आप अंदर ही अंदर डरे हो। जिस दिन वो ये करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली किसी और की तरफ रुझान में जा चुका है, कंप्लीटली किसी और पर उसका फोकस है। अगर वो आपसे नहीं लड़ रहा है, मतलब किसी और से लड़ रहा है। अगर मेरे साथ बहुत अच्छे से है, मेरी शराफत से है, इसका मतलब ये है कि ये सारी मस्तियां, सारी मिजरीज कहीं और एंजॉय की जा रही है, ये आपको लगता है। तो अगर ऐसा है तो पहले एनालाइज कीजिए, या किसी से बात करिए, किसी के साथ सपोर्ट लीजिए, या खुद अपने साथ एकदम खाली होकर के सब चीज को बंद करा के पेन और पेपर लेके बैठिए और आप निकालिए कि क्या ऐसा है, आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या गलतियां हैं। अगर ऐसा है तो आपको उसको खत्म करना होगा। देन अपने डिजायर पे फोकस कीजिए, जैसा कि मैंने अफर्मेशन बताया उस तरह के अफर्मेशन को कीजिए। बहुत अफर्मेशन मिल जाएंगे, मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, इंटरनेट में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएगी। 2-3 लाइन अफर्मेशन लीजिए और रात को ये बोलकर सोइए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी वजह से ही वो आया था, तो आपकी ही शक्ति से वो चला जाएगा। देखो जी, ये स्लो प्रोसेस है, सो स्लोली वो आया था, अचानक से नहीं आया है, और स्लोली ही वो चला जाएगा। लेकिन इसका फास्ट प्रोसेस भी हो सकता है। ऑकल्ट साइंस में बहुत सारे ऐसे रेमेडीज, रिचुअल्स और सिंबल्स हैं जिससे थर्ड पर्सन को एकदम से जल्दी से बाहर निकाला जा सकता है। तो रेकी हीलिंग में एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिस पर एक चर्चा हम अपने ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में कर चुके हैं, जिसका नाम है धैर्यवान हीलिंग साइंस। वहां रेकी हीलिंग का एक सिंबल है इंफिनिटी, उस सिंबल के साथ ट्रायंगल को मिला करके हमने एक बहुत ही अच्छा तरीका समझाया हुआ है। हाँ, उस पर ध्यान लगाने से, उस पर फोकस करने से, उस सिंबल को प्रैक्टिस करने से बहुत ही तीव्र गति से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। लेकिन तब भी परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब भी वहां भी आपका डर जिंदा है कि कोई है, कोई आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। सारी चर्चा ओवर हो चुकी है। आखिरी में एक लाइन बोलूंगा कि देखो यार, दरवाजे में ताला लगाना, संकल लगाना, कुंडी लगाना इसलिए जरूरी नहीं होता कि चोर आके अंदर घुस जाएगा। चोर तो कैसे भी घुस सकता है। वो जरूरी इसलिए होता है कि अच्छा इंसान, एक ईमानदार इंसान की नीयत ना डगमगा जाए। तो अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ी नजर, थोड़ी बंदिश रखनी जरूरी है। ये सही बोल रहे हैं, सही बात, आप सही कर रहे हो। लेकिन बहुत ज्यादा शक करना, यानी कि दरवाजे पे लट्ठा गाड़ के खड़े हो जाना, ये भी गलत है। इससे उसका दम घुटने लगेगा और वो खिड़की से कूद के बाहर चला जाएगा, या खिड़की से कोई अंदर आ जाएगा और बाहर आप भाला लेकर खड़े रह जाओगे। ठीक है, कम शब्दों में बोल रहा हूं, ज्यादा समझना और लाइफ में इंप्लीमेंट करना। ठीक है जी, आशा करता हूं ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।